हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 की लव रीडिंग। तो सर जी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए सर जी, सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ कप्स। ऑल्दो आप इमोशनली अटैच्ड हैं सर जी, पर सेल्फ केयर, सेल्फ लव अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। अब आप सारे इमोशंस पे आपका कंट्रोल है। आप अपने लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं और अपनी देखभाल अपने को प्रायोरिटी बनाना चाह रहे हैं। आपने ब्लॉक कर रखा है या आप इग्नोर कर रहे हैं पर्सन को, ये भी दिख रहा है कि अब आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप से। बहुत एफर्ट कर लिया, बहुत मेहनत करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। तो ये ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम से अब आप इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं इमोशंस को। अब आपको ये रिलेशनशिप में लगता है कि सिर्फ तकलीफ़ है, हर्ट है, पेन है, कितना भी कुछ कर लो पहले जैसा आपको फील नहीं होता ये रिलेशनशिप। अब आप एफर्ट नहीं करना चाहते इस सिचुएशन में, क्योंकि पहले जैसे आपको नहीं लगता। आप लोग में से कुछ लोग कोई नई लाइफ की तरफ, नई सिचुएशन की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आप अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, इस पर्सन को ब्लॉक करके या इग्नोर करके आप कोई नई ज़िंदगी, नई सिचुएशंस में जाना चाह रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो आपको लग सकता है कि बहुत कर लिया या आप नई लाइफ में, ज़रूरी नहीं कोई नई पर्सन की तरफ, कोई नई आइडिया, कोई नई बिजनेस, कहीं आप नया कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। थक चुके हैं आप। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। हाँ, वो ठीक करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड है। वो डेफिनेटली चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं सिचुएशन को। लास्ट शफल, जो भी कंफ्यूजन है उससे निकल करके वो आगे कंफ्यूजन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी इश्यूज़ हैं उस पे वो काम करना चाहेंगे। कंफ्यूजन से निकलना चाहेंगे और इसको ठीक करना चाहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत स्लोली जा रहे हैं चीज़ों को लेकर के क्योंकि इनके लाइफ में अदर इश्यूज़ भी हैं, मनी स्टेबिलिटी, ये सब पे इनका फोकस है। तो यस, ये चाहते हैं ठीक हो, लेकिन ये स्लो जाते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी स्लो जाते हुए दिख रहे हैं। और फोकस प्रॉब्लम है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको छोड़ करके किसी और की तरफ चले गए थे, कहीं और सिचुएशन में चले गए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इतने कन्फ्यूजन में आप ही वो स्टेबल पर्सन हो, आप ही के साथ वो स्टेबिलिटी देखते हैं। जहाँ वो गए थे वहाँ डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो अब आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। कुछ केसेस में आप पैसों से या किसी तरह की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इस पर्सन को, इसलिए भी ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन ठीक करना चाहते हैं सिचुएशंस को, जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, डेविल। डेफिनेटली कोई आपको छोड़ना नहीं चाहता, पर अभी भी जो वो आएंगे आपके तरफ, पर अभी भी फुल ऑन होके नहीं आएंगे। कुछ है जो मैनिपुलेशन है, कुछ है जो अभी भी सही इंटेंशंस पूरे नहीं हैं। यस, वो आना तो चाह रहे हैं, चीज़ें कोई आ रहा है आपके तरफ, क्योंकि वो आपसे ऑब्सेस्ड है, लेट गो नहीं कर पाता। जस्टिस, थोड़ी बहुत बैलेंस लाने की कोशिश करता है, पर पूरे इंटेंशंस नहीं है सर जी। कोई आ रहा है कि ये रिश्ता बना रहे तो कुछ इसमें सच्चाई है, कुछ दिखावा है, इसमें पूरी तरह सच नहीं है, कुछ मैनिपुलेशन है। लेकिन कोई आपके तरफ जो ऑब्सेस्ड है वो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन एक स्नीकी एनर्जी में है, जो मैं देख रही हूँ कि कभी कुछ है,
इस तरह की है। लेकिन फ़िलहाल ये दिखाना चाहेंगे आपको कि ये आपसे ऑब्सेस्ड है और आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, जो बट हो सकता है पर्सन को कुछ एडिक्शन इश्यूज़ हो, कोई बुरी लत के शिकार हो, या ओवरऑल ये रिलेशनशिप में है क्या ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है, छोड़ नहीं पाएंगे, दिखाएंगे कि ये इस पे काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पर पूरे इंटेंशंस इसके सही नहीं हैं। तो जो दिख रही है तो कोई आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये दर्द फील कर रहे थे, पेन फील कर रहे थे, जो भी आपके साथ इन्होंने धोखा, चीटिंग, फ्रॉड किया है उसके रिलेटेड, और ठीक करने की चाहत के साथ आ रहे हैं, पर कितना सही अभी भी श्योर नहीं है। चलिए देखते हैं आउटकम, सर जी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। सर जी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। सर जी आप अपनी हीलिंग करेंगे, आप अपने घर परिवार, अपनी फैमिली, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस्ड रहेंगे। 10 ऑफ कप्स, आप खुद अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। हीलिंग एनर्जीज, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ये दुख तकलीफ से निकलते हुए दिख रहे हैं। यस पर्सन आ तो रहे हैं, पर अब आपको ट्रस्ट नहीं करते। 5 ऑफ, हाँ देखिए, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में आप रहना नहीं चाहते, ड्रामा में नहीं रहना चाहते, आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। एक हीलिंग एनर्जीज में दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है आप इस पर कुछ केसेस में आप पर्सन से नहीं बात करेंगे, हो सकता है आप एफर्ट ना करें इस रिलेशनशिप, कुछ केसेस में फ्रेंडली रहने देंगे कि चलो दोस्ती बन के रहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो एक पॉजिटिविटी के तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग के तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स से 6 ऑफ वॉन्ड्स में जा रहे हैं। अब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे और कोई भी सिचुएशन जो आपको गलत लगेगी, मैनिपुलेटिव लगेगी, उससे निकलेंगे। बेसिकली अपने को हैप्पी करना, अपने को सक्सेसफुल बनाना, ये वाली एनर्जी में आप हैं और हीलिंग एनर्जीज में है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। अब आप ये हार्ट ब्रेक और ये जो दुख तकलीफ में नहीं रहना और अपने ऊपर फोकस करना और गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाना, ये आपका मकसद है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल सर जी के लाइफ में कौन आ रहा है। लास्ट शफल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी के साथ एंडिंग हुई है या कोई पर्सन दूसरे रिलेशनशिप को एंड करके आ रहा है, वो कोई एंडिंग जिसके साथ हुई है, हो सकता है ये आपके एक्स हो, कुछ केसेस में हो सकता है ये कोई और रिलेशनशिप ख़त्म करके आ रहे हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, कोई डिवोर्सी हो सकते हैं, कोई सेपरेटेड पर्सन हो सकते हैं, या जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ हो वैसे पर्सन है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यंग सेम एज यंगर पर्सन हो सकता है। ये चार्मिंग पर्सन है, गुड लुकिंग पर्सन है, काफ़ी आर्टिस्ट या किसी तरह की क्रिएटिव वाले टैलेंट वाले पर्सन हो सकते हैं। एक्टर हो सकते हैं, सोशल मीडिया या पॉपुलर हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे भी काफ़ी इनके अदरवाइज इन जनरल भी अच्छे पर्सनालिटी के पर्सन है, लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आ सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, किसी से वर्क या वर्क से रिलेटेड आपका मिल सकते हैं, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, रोमांस हो सकता है, या काम सीखने या काम के से रिलेटेड मिले होंगे। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, गाइड मेंटोर वाला रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ है जहाँ पे वर्क या लर्निंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट, कोई डील करते हुए आप मिल सकते हैं, और बिजनेस डील में भी हो सकता है, तो वो बिजनेस से रिलेटेड मिलते हुए दिख रहे हैं, तो वो आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं सर जी, इस बार टैरो से गाइडेंस देखते हैं। सिंगल सर जी के लिए क्या गाइडेंस है। लास्ट शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो आप स्लो जाना चाहिए आपको, कोई नई सिचुएशंस में भी जा रहे हैं तो स्लो जाएं, लेकिन आप मेहनत करें, एफर्ट करें रिलेशनशिप में, लेकिन स्लो जाए। खास करके नाइट ऑफ पेंटिकल बता रही है कि
4 ऑफ स्वॉर्ड्स। रेस्ट करें, रिलैक्स करें, अपने ऊपर फोकस करें और स्लो लीजिए चीज़ों को। स्लो ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। अगर आप फास्ट जाएंगे, किसी चीज़ में रश करेंगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगी, बाद में पछताना होगा। तो कोई भी नई सिचुएशन में जा रहे हैं तो एक तो रेस्ट रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, योगा मेडिटेशन कुछ भी करना भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, और चीज़ों को स्लो लें, फ्लो के साथ जाएं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।